Hello, my amazing friends. Today you are going to learn how to translate from English to Hindi. So let's start the video. यह स्टोरी का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस वॉज वॉचिंग इट केयरफुली। किंग ब्रूस, राजा ब्रूस। वॉज प्लस ING, ये क्या होता है? कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। राजा ब्रूस वॉचिंग, देख रहे थे। इट किसके लिए लगा है? स्पाइडर के लिए। स्पाइडर यानी उसको देख रहे थे। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। वैन द स्पाइडर फेल टू, वैन यानी जब, द स्पाइडर फेल गिरी, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिरी, फॉर द 16 टाइम, 16 बार। जब स्पाइडर 16 बार ग्राउंड पर गिरी, ही वंडर्ड, उसने सोचा, वॉट विल इट डू नाउ। वॉट यानी इट किसके लिए लगा है? स्पाइडर के लिए। वह अब क्या करेगी? यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इट हैज़ फॉलन डाउन 16 टाइम। इट यानी किसके लिए लगा है? स्पाइडर के लिए। वह है 16 बार नीचे गिर चुकी है। श्योरली, यकीनन। श्योरली का क्या मीनिंग है? यकीनन। इट विल गिव अप ट्राइंग नाउ, यह अब हार मान जाएगी। ट्राइंग नाउ, कोशिश करने के लिए। अब नाउ का क्या मीनिंग है? अब। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ, द स्पाइडर स्टार्टेड टू क्लाइम द वॉल अगेन। स्पाइडर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। द स्पाइडर, मकड़ी, स्टार्ट यानी शुरू किया, क्लाइम यानी चढ़ना, चढ़ना शुरू किया, द वॉल दीवार पर, अगेन यानी दोबारा से, मकड़ी ने दोबारा से दीवार पर चढ़ना शुरू किया। एंड दिस टाइम इट वॉज एबल टू रीच इट्स वेब। एंड का क्या मीनिंग है? अब। दिस टाइम यानी इस बार। इट वॉज एबल टू रीच इट्स वेब, इस बार वो अपने जाले तक पहुंच पाई या सकी, ठीक है। अब देख सकते हैं एबल टू यानी एबल टू, वॉज एबल टू, क्या 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 मीनिंग है? यह कोई भी काम करने में सक्षम थी पास्ट में, ओके। इट वॉज एबल टू रीच इट्स वेब, वह अपनी वेब पर, वेब यानी जाले तक पहुंच पाई या पहुंच सकी। सीइंग दिस, किंग ब्रूस थॉट, सीइंग देख करके, इसे देख करके। सीइंग क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। इसको देख करके किंग ब्रूस थॉट, राजा ब्रूस ने सोचा। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है थिंक की, ठीक है। थिंक माने होता है सोचना, और थिंक की क्या है? ये थॉट। तो राजा ने सोचा, इफ अ स्मॉल इंसेक्ट लाइक दिस स्पाइडर डिड नॉट लूज हार्ट, वाई शुड आई। यदि, इफ का क्या मीनिंग है? यदि एक छोटा सा इंसेक्ट, लाइक किसकी तरह? स्पाइडर की, इस स्पाइडर की तरह, डिड नॉट लूज हार्ट, हिम्मत नहीं खोई। अगर इस स्पाइडर ने हिम्मत नहीं खोई, वाई शुड आई, मैं क्यों। शुड का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? ये शुड का अलग मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? क्या मैं जाऊँ? शुड आई गो, शुड आई ईट, ठीक है। तो ये अलग एक रूल है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है वाई शुड आई, मैं क्यों हार मानूं, इसका पूरे का ये मीनिंग होगा, ठीक है। ही स्टार्टेड गैदरिंग हिज फोर्स वंस अगेन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट के बाद ज़्यादातर आपको वर्ब में ING लगा हुआ मिलेगा, या फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? पास्ट का इंडेफिनेट सेंटेंस है। उसने शुरू किया इकट्ठा करना,
हिज फोर्स अपनी आर्मी, वंस अगेन एक बार दोबारा से, एंड लैड, एंड का क्या मीनिंग है, और लीड की सेकंड फॉर्म है लैड, तो लीड माने होते हैं नेतृत्व करना, ठीक है, और नेतृत्व किया अनदर बैटल, एक दूसरे युद्ध, बैटल यानी युद्ध के लिए, अगेंस्ट के विरुद्ध, द इंग्लैंड, दी क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोवल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ, ही एंड हिज आर्मी फॉट विद ग्रेट करेज, वह और उसकी आर्मी, फाइट की क्या है ये सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, वह और उसकी आर्मी विद ग्रेट करेज यानी साहस से लड़ी, फाइनली ही वॉन द बैटल एंड गॉट हिज कंट्री बैक फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड, फाइनली यानी अंत में, वह, और ये विन की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वह जीत गया, द बैटल युद्ध को, एंड गॉट और मिल गया, हिज कंट्री उसकी कंट्री, बैक यानी वापस, किससे, फ्रॉम माने से, द किंग यानी राजा से, ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के राजा से, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।